बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें कि सोनिया गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम बैठक होनी है और दिल्ली के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रवाना हो चुके हैं। तो अहम बैठक में शामिल होने के लिए मोहन मरकाम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सोनिया गांधी के साथ पीसीसी चीफ बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जा रही है। इस बड़ी बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर ऐलान आज शाम तक हो सकता है। छत्तीसगढ़ से 2 सीटों पर चुनाव होना है। 2 सीटें जो खाली हो रही है, रामविचार नेताम और छाया वर्मा, 2 जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी ये सीटें खाली हो रही है और उसी पर आज नामों का ऐलान हो सकता है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रवाना हुए हैं। क्या रवानगी से पहले उन्होंने इसको लेकर कोई बात रखी है कि किन नामों पर चर्चा हो रही है या इस बैठक को लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल सनी, अगर बात करें तो देश के 15 राज्यों के 57 सीटों पर जो है राज्यसभा के चुनाव होने हैं। अब इस बीच छत्तीसगढ़ में भी जो है हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर बता दें 2 सीटों के लिए जो है चुनाव होने हैं। अब वहीं नाम की घोषणा को लेकर के आज जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है वो दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में नामों को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाना है। अगर बात करें नामों को लेकर के तो सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चा में है वो छाया वर्मा और रणदीप सुरजेवाले का नाम जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है इन दिनों। और बताया जा रहा है कि छाया वर्मा एक बार सांसद रह चुकी है, अभी उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बार फिर उन्हें जो है यहाँ पर मौका दिया जा रहा है वापस से राज्यसभा में जाने के लिए। और वहीं रणदीप सुरजेवाले का जो दूसरी सीट के लिए जो है वो नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा में। आज दोपहर जो है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की सोनिया गांधी के साथ जो है बैठक होनी। उस बैठक में नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे। बैठक के बाद जो है नामों की देर शाम तक घोषणा होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है कि देर शाम तक जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोंडागांव दौरे पर है। इस दौरान यह भी बताया जा रहा है कि यह भी संभवता है कि शाम तक, देर शाम तक या फिर वो जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो नाम है उनको लेकर के सोनिया गांधी के साथ वो भी जो है बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद हसन, जैसे रणदीप सुरजेवाला का नाम आपने बताया कि रेस में उनका भी नाम शामिल है, क्योंकि इसके पहले खबरें ये भी आ रही थी कि किसी स्थानीय नेता को मौका देने की बात हो रही है। ऐसे में उनके नाम को लेकर जो सहमति की बात आती है, कितना सहमति इस पर हो सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर स्थानीय नेताओं की कोशिश होगी कि उनको मौका मिले। बिल्कुल, देखिए सनी, पहले तो स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता देने की बात हुई थी। इसके लिए चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम आया था, लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें जो है कोई रुचि नहीं है राज्यसभा में और अपनी बात रखी थी। तो अब उसके बाद अब बचते रणदीप सुरजेवाला हैं और छाया वर्मा। छाया वर्मा को एक बार फिर से जो है मौका दिया जाएगा राज्यसभा में जाने का। वहीं रणदीप सुरजेवाला के लिए बात करें तो समर्थक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो है उत्सुक हैं। समर्थक और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहमति जताई है, जिसके बाद उनका नाम वहाँ पर शामिल किया गया। हालांकि ये देर शाम तक मालूम चलेगा कि किन नामों को जो है यहाँ पर फाइनल किया गया है कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल मोहम्मद हसन, लेकिन केटीएस तुलसी इसके पहले राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से भेजे गए हैं, उनको लेकर अक्सर बीजेपी सवाल दागते रही है और अब एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पा रही है? देखिए, कांग्रेस ने अभी फिलहाल कोई नाम घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो किसी भी चुनाव में सही नहीं रहा है। लगातार भाजपा जो है वो केवल कांग्रेस को अपने बयानों से जो है घेरने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अगर अब बात करें तो आज देर शाम तक नामों की घोषणा हुई है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि यहाँ पर छाया वर्मा को एक बार फिर से जो है मौका दिया जा रहा है राज्यसभा के लिए। उनका नाम जो है यहाँ पर सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद जो है रणदीप सुरजेवाला का नाम रखा गया। फिलहाल जो अपडेट है वो यही बताया जा रहा है, क्योंकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली रवाना हुए और उनकी जो है सोनिया गांधी के साथ बैठक होनी। बैठक के बाद जो है नामों की घोषणा हो सकती है और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, ऐसा यह बताया जा रहा है। बिल्कुल मोहम्मद हसन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के अलावा भी अन्य राज्यों से भी जो वहां के पीसीसी चीफ है उनको बुलाया जा रहा है? क्या इस बैठक के बारे में जानकारी सामने आ रही है?
देखिए सनी, सबसे पहले हम ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रात 8 बजे तक के जो कार्यक्रम है वो आज जो है लग चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है उनको जो है दिल्ली बुलाया गया है। प्रभारी पीएल पुनिया जो है दिल्ली में रहेंगे और उनकी जो है सोनिया गांधी से आज मुलाकात जो है संभव बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दो जो सीटें हैं राज्यसभा की, उसको लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। कल तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस जो है अपनी दोनों राज्यसभा सीटों का जो ऐलान है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो फॉर्मूला इसमें निकलकर सामने आ सकता है कि या तो हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान दोनों ही सीटें जो है केंद्रीय आलाकमान के खाने से बड़े नेताओं को देती हुई नजर आएगी, या फिर एक सीट जो है छत्तीसगढ़ के जो है जो लोकल नेता होते हैं उनको दी जा सकती है। और उसके साथ साथ एक सीट केंद्रीय आलाकमान जो है अपने खेमे से जो नेता है वो आज जो है बेचते हुए जो है नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदर्भ में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रात 8 बजे तक के कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के ही लगे हुए हैं, जिसमें टाटमारी में उनका जो है कार्यक्रम है। टाटामारी की बात करें, धनोरा की बात करें, तो ऐसे जगहों पर जो है इनके कार्यक्रम लगेंगे। इसीलिए पहले ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खुद जो है इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ऑलरेडी चूंकि बने हुए थे, तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को जो है दिल्ली बुलाया गया है और वो अब केंद्रीय आलाकमान से जो है चर्चा करते नजर आएंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात रही तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री या तो फोन पर उनसे संपर्क में रहेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्यमंत्री इस बैठक में जो है जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। स्पर्श, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आ रहा है, क्या उनके अलावा भी किसी और का नाम यहाँ पर इस रेस में शामिल है या फिर उनके नाम पर लगभग मुहर लगना तय माना जाए? देखिए कई सारे नाम केंद्रीय आलाकमान की तरफ से जो है इस पूरे संदर्भ में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ में चूंकि एक बड़ी मजबूती के साथ जो है सरकार चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में कुछ नाम इस तरीके की भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो है राज्यसभा में जो है भेजने की तैयारी कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ये जो है कहीं ना कहीं मुश्किल जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे ही जो केंद्रीय आलाकमान के कुछ नाम हैं उनकी जो चीजें हैं वो जो है लगातार चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज जो है जो बैठक होगी उसमें अंतिम और कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी। और 29 तारीख यानी कल अब हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अलग अलग राज्यों के लिए जो नाम है कांग्रेस के जो है निकलते हुए नजर आए। चूंकि कांग्रेस के पास 57 चूंकि के आसपास जो सीटें हैं वो खाली हो रही है, उसमें से ज्यादातर अगर बात करें तो बीजेपी के खेमे में जाते हुए नजर आएंगी। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस किस तरीके से तमाम नेताओं को साधने की कोशिश करे, क्योंकि कई बड़े नेता हमने देखे कि कपिल सिब्बल का एग्जांपल ले तो वो जो है सपा से जाते हुए जो है राज्यसभा जो है नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद को कहां से ऐड किया जाए, राजीव शुक्ला की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, ये तमाम नाम कहीं ना कहीं जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास नेताओं का जो नाम है वो ज्यादा है और सीटें जो है कांग्रेस को कम मिलती नजर आई। तो कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि किन नेताओं को तरजीह रखते हुए जो है आगे जो है कहीं ना कहीं बढ़ा जाए। बिल्कुल। स्पर्श, आने वाले समय में राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार आदिवासी बाहुल क्षेत्र से किसी को चुनने की बात बार बार कही जा रही है राष्ट्रपति के तौर पर। ऐसे में अब एक यहाँ जातिगत समीकरण की भी बात आती है और राज्यसभा की जो कुल संख्या है उसमें भी जो ताकत की बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम जो समीकरण है उसको देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निकाला जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को 2 सीटें मिलने वाली है। तो एक सीट हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो लीडर हैं उनको जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आए, ताकि एक संदेश कहीं ना कहीं दिया जाए। लगता है स्पर्श से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन जैसे स्पर्श बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भी किसी आदिवासी चेहरे को नेतृत्व को मौका दिया जा सकता है। तो अलग अलग नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। देखना ये होगा कि बैठक के बाद किसके नाम पर मुहर लग पाती है, किसके नाम का ऐलान हो पाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद हसन और स्पर्श शर्मा, आपका भी।